दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं यूपीएससी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि दृष्टि का है। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कथन 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। दूसरा कथन 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? जिसमें देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। इसका आंसर यही होगा, ए नंबर वाला। फिर दूसरा है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसी यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, डी में न तो 1 और न ही 2। ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं कितना आंसर आता है या कितना क्वेश्चन आप लोग का सही होता है। ऐसे तो इसका आंसर होगा सी वाला, ये 1 और 2 दोनों सही होगा। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। और दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे ये अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तीसरा, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ये सब कब का था? 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ए होगा, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। फिर ये भी देखिए IAS 2021 में आया हुआ, ऊपर भी देखिए सब IAS 2022, IAS 2023। फिर नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। ए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में। सी, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में। डी, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। ये भी देखिए IAS 2021 में आया हुआ है। इसका आंसर डी होगा, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। फिर है पाँचवा, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया। बी, पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। डी, मैडम ब्लावत्स्की था कर्नल अलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर नेक्स्ट छठा है, ये भी देखिए सब IAS वगैरह में आया हुआ है। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गति काव्य सॉन्ग्स ऑफ रीजन से संबद्ध है? ए में बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी सरोजिनी नायडू। इसका आंसर होगा सी, मोहनदास करमचंद गांधी। फिर 7 है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरुद्ध में चेतावनी है। दूसरा, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। तीसरा, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में उपयोग किया गया था। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? इसका आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2। ये भी देखिए IAS 2020 में आया हो। 8 नंबर, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। सेकेंड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीसरा, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। अब इसमें से है, देख लीजिए तीनों ध्यान से। आगे इसका है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें होगा केवल 1 और 3, बी नंबर का 1 और 3। हम नेक्स्ट ये भी देखिए IAS 2019 में आया हुआ है।
फिर आगे है 9 नंबर, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने स्वदेशी शिल्पकारों के दौरान तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2 दोनों। 1920 में निम्नलिखित में से किसी अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया। ऑल इंडिया होम रूल लीग। सब देखिए आइए इसका प्रीवियस ईयर है। निम्नलिखित में कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ये राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ता, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन किसान असंतोष का सम्मिलित होना। रोपण फसल तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। इसका आंसर होगा सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन किसान असंतोष का सम्मिलित होना। नेक्स्ट, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को अधिकारिता सुनिश्चित करना। बी, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना। राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना। डी, भारत सरकार में देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इसका आंसर होगा डी, भारत सरकार में देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ये देखिए आइए 17वां। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे ए, अरविंद घोष, बी, बिपिन चंद्र पाल, सी, लाला लाजपत राय, डी, मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर होगा सी, लाला लाजपत राय। अब नेक्स्ट है 14 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? पहला है रॉयल इंडियन नेवी में गदर। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। तीसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसका आंसर सी होगा। पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ, फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर। फिर स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। इसका आंसर ये होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। सब देख रहे हैं आप लोग, IAS में आया हुआ है, सब PCS के लिए, IAS के लिए प्रीवियस ईयर। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का भाव। सी, मुस्लिम लीग की स्थापना। डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। इसका आंसर होगा बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। फिर 17, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? केवल 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता शायद ये थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। फिर 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरेंद्र और गम दल का उद्भव हुआ? इसका आंसर ए होगा, स्वदेशी आंदोलन। ये देखिए इस 2015 में। फिर 19 नंबर, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें ए होगा केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3। इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। फिर नेक्स्ट है 20, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? ए, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। सी, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय के आंदोलन आरंभ करने तक। भारत के 1947 में विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। इसका आंसर होगा बंगाल का कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली के 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। सब देखिए IAS में आया हुआ प्रीवियस ईयर का। फिर है 21, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ए, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। बी, साइमन कमीशन द्वारा प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति
सी साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। डी साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। इसका आंसर होगा सी साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 22 नंबर, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। बी भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि हस्तांतरण कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। इसका आंसर ये होगा जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। फिर 23, एनी बेसेंट होम रूल पहला होम रूल आंदोलन प्रारंभ के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर होगा सी केवल 1 और 3। इनमें देखिए IAS 2013 में आया हुआ है। 24 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। सेकेंड, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। थर्ड, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। निम्नलिखित कोटों का आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा केवल 2 और 3। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तीसरा, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। ये देखिए 2011 में आया हुआ है इसमें। 22 नंबर, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला, इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। दूसरा, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका को उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की। ब्रिटिश भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। देखिए IAS 10 में आया। इसका आंसर ए होगा इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न में कांग्रेस में विभाजन हो गया था। इनमें से कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था? ए बंगाल के विभाजन को रद्द करना। बी बहिष्कार बॉयकॉट। सी राष्ट्रीय सुरक्षा। डी स्वदेशी विधि की। IAS 2010 में हो। इसका आंसर होगा ए बंगाल के विभाजन को रद्द करना। अब है 27, निम्नलिखित में से कौन किप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ए महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल। बी आचार्य JB कृपलानी। सी राजगोपालाचारी। सी पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलाना आजाद। डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रफ़ी अहमद किदवई। इसका आंसर होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। 28, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। बी बंगाल का विभाजन हुआ। सी दादाभाई नौरोजी ने घोषणा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। डी लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया। इसका आंसर होगा बी बंगाल का विभाजन हुआ। अब 29 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया है। ये देखिए 2009 में आया हुआ। इस दूसरा कौन था? दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, NM जोशी, JB कृपलानी। इसका हो गया महात्मा गांधी। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में किसके साथ संबंधित था? ये भी देखिए IAS 2009 में, CGPS प्री 2005 में। इसमें क्या होगा? करो या मरो निम्नलिखित किसके साथ संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। डी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था मुस्लिम लीग दोनों में ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था। लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये देखिए JPSC प्री में आया हुआ है, इसमें आया हुआ। इसका होगा सी 2 और 3। फिर 33, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए IAS 2। इसका ए हुआ हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। डी मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से एक थे। इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं है कौन सा है, तो इसमें नहीं होगा सी वाला। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। फिर 34 सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना कब हुई? ए आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, M.A. जिन्ना की अध्यक्षता में। इसका आंसर होगा बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। अब 35 हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। ए कालकोटरी घटना के बाद, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। इसका आंसर होगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। फिर 36 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। बी, C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थी। जेल में थे। तीसरा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। 4, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल 2 और 4 में देखिए आइए 2 में आया होगा। फिर 37 अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे। ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी अब्दुल कलाम आज़ाद, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। 38 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? देखिए IAS 1996, यूपी लो और SPL प्री 2000, उत्तराखंड PCS प्री 2005। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए सी राजगोपालाचारी, बी आचार्य कृपलानी, सी महात्मा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण, सी महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा 39 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? यूपी PSC प्री 2023 में आया हुआ। ए अनुशीलन समिति, बी अखिल भारतीय मजदूर संघ, सी युगांतर, डी यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ। इसका आंसर ये होगा अनुशीलन समिति। 40 ईवी रामास्वामी नाइकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। दूसरा, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। कोट ए, दोनों एक वत्ता 2, बी केवल एक, न तो एक न ही दो, केवल 2। ये भी देखिए यूपी PCS में आया 2023 में। इसका आंसर होगा दोनों एक और 2। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया। ईवी रामास्वामी नायकर। 41 नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? ये भी यूपी PCS में आया 2023। ए वीरांगना रेजिमेंट, 2 रानी झांसी रेजिमेंट, 3 रानी भवानी रेजिमेंट, 4 भारत माता रेजिमेंट। इसका आंसर होगा बी रानी झांसी रेजिमेंट। 42 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? ए मोपला विद्रोह, बी खिलाफत आंदोलन, सी होमरूल आंदोलन, डी जलियांवाला बाग हत्या। देखिए यूपी PCS में प्री 2023 में। इसका आंसर होगा ए मोपला विद्रोह। निम्नलिखित में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए मातंगनी हजारा, बी कनकलता बरुआ, सी नासफ अली, डी शांति घोष। इसका आंसर होगा डी शांति घोष। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए गदर पार्टी की स्थापना, बी चिटगांव शस्त्रागार छापा, सी बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, डी केंद्रीय असेंबली बम कांड। नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करें। इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी। इसमें होगा पहला गदर पार्टी की स्थापना, उसके बाद होगा बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड, उसके बाद होगा चिटगांव शस्त्रागार छापा। अब 46 प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की है? ए 25 अगस्त 1946, बी 24 अगस्त 1946, सी 23 अगस्त 1946, डी 22 अगस्त 1946। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, इसका आंसर होगा बी 24 अगस्त 1946। ये भी देखिए आया हुआ 2022 में यूपी से। फिर 46 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया?
ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी रवींद्रनाथ टैगोर, सी रामेश्वर सिंह, डी शंकर नायर। बी इसका आंसर होगा बी रवींद्रनाथ टैगोर। फिर 47 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला शारदा अधिनियम, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, तीसरा साइमन कमीशन गठन, चौथा दांडी मार्च। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ए। पहले होगा साइमन कमीशन, फिर होगा नेहरू रिपोर्ट, फिर होगा शारदा अधिनियम, फिर होगा दांडी मार्च। फिर 48 उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धड़सना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। ये भी UPPCS 2021 में। इसका आंसर पहला है फ्रांसिस लुई, दूसरा मार्क टूली, तीसरा वेब मिलर, चौथा फिलिपस ब्रेट। इसका आंसर होगा सी वेब मिलर। फिर 49 भारतीय इतिहास के संदर्भ में बाइकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। इसमें पहला होगा यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। इसका आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। ठीक है दोस्तों, अब आज यहीं तक रखते हैं और आगे इसके बारे में अगर पूरा इसका थ्योरी पढ़ना हो इस चैप्टर का तो आप बोलिएगा, हम वो भी पढ़ा देंगे आप लोग को। नहीं तो आगे तो क्वेश्चन अभी है वो डालेंगे फिर थोड़ा थोड़ा करके।